नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं गेट नॉट चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टूडियो मास्टर का XPA40 एम्पलीफायर, जो बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। ठीक है, इसका प्राइस के बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ इसके जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में बात करेंगे, और कितना स्पीकर कितना लोड आप इसमें डाल सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इसका टिप बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम होती है। स्टूडियो मास्टर के जितने भी एम्पलीफायर है उसमें ज़्यादातर यही वाला फॉल्ट आता है कि जब भी आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं आपका जो एम्पलीफायर है वो म्यूट होने लग जाता है। मतलब ऐसा होता है कि आपने सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद आपका एम्पलीफायर चालू हो गया है, चालू होने के बावजूद भी जब आप उसको वॉल्यूम जब बढ़ाते हैं उसका, मान लीजिए 2 या 4 में भी आपने अगर इसका वॉल्यूम नॉब रखा है, उसके बावजूद आपका जो एम्पलीफायर है म्यूट होना चालू हो जाता है। जो ऊपर में म्यूट का जो LED रहता है वो ग्लो होना लग जाता है और कोई भी साउंड बाहर नहीं आता, आउटपुट कोई भी नहीं आता। ठीक है, तो ये फॉल्ट तब होता है या तो अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, या फिर अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है तो सबसे कॉमन रीज़न ये रहता है कि आपने जो इसका प्लग टॉप रहता है, अगर मान लीजिए वो टूट गया, आपने नया लगाया है, तो आपने उसकी जो वायरिंग है उसको चेंज कर दिए। जहाँ पे मतलब न्यूट्रल लगना था वहाँ पे फेस लगा दिया, और जहाँ पे फेस लगना था वहाँ न्यूट्रल लगा दिया। दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि एम्पलीफायर में कोई असर नहीं होता है, कि जो मर्जी लगाओ जैसा मर्जी लगाओ, पर ऐसा नहीं है। फेस को फेस साइड लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, न्यूट्रल को न्यूट्रल साइड लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ चेंज होता है तो एम्पलीफायर में ये वाला फॉल्ट आता है, खासकर स्टूडियो मास्टर के एम्पलीफायर में। मैंने ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो मैं सोचा कि ये चीज़ बताना आपको ज़रूरी रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके आउटपुट के बारे में। तो इसका जो एक जोन रहता है आपका 2 ओम्स की रेंज में आपको 2000 वाट देगा, 4 ओम्स की रेंज में आपको 1400 वाट देगा, और वही चीज़ अगर आप 8 ओम्स में डालेंगे तो आपको 850 वाट देगा। मतलब एक जोन में आप 2000 वाट और एक जोन में आप 2000 वाट, टोटल 4000 वाट डाल सकते हैं 2 ओम्स की रेंज में। उसी तरीके से 1400 वाट डाल सकते हैं, उसी तरीके से 850 वाट डाल सकते हैं 8 ओम्स में। ठीक है, रहा बात ब्रिज का, तो ब्रिज में आपका जो पूरा आपका पावर आउटपुट हो जाता है 4 ओम्स में, वो हो जाता है 4000 वाट, और वही चीज़ अगर आप 8 ओम्स में करेंगे तो आपका 2800 वाट हो जाता है। ठीक है, ये था पावर आउटपुट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बैक पैनल के बारे में। तो बैक पैनल से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका जो डैम्पिंग फैक्टर है, इस एम्पलीफायर का जो डैम्पिंग फैक्टर है वो आपका ग्रेटर 8 ओम्स की रेंज में ग्रेटर देन 400:1 है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका बैक पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इस एम्पलीफायर को बता दूं कि ये जो एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी है, इसका वजन तकरीबन 33 kg है। ठीक है, तो ये जो एम्पलीफायर है इसका जो भी एनहांसमेंट करना था वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे में आपको सप्लाई सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको एक कॉर्ड मिल जाता है सप्लाई के लिए, जहाँ से आप सप्लाई इन करेंगे। उसके जस्ट बाजू में 16 एम्पियर का आपको यहाँ MCB मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूज़ नहीं है, डायरेक्ट MCB दे दिया गया है। ये पुश पुल वाला जो MCB लगा रहता है। ठीक है, ये कभी भी अगर आपके अंदर शॉर्ट सर्किट या कोई फॉल्ट अगर होता है तो जो MCB है पॉपअप हो जाएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो MCB है वो रीसेट हो जाएगा। रीसेट तभी होगा जब अंदर कोई फॉल्ट ओकर ना हो। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट रहता है, बीच में शॉर्ट सर्किट रहता है, तो ये बार बार पॉपअप होते रहेगा। ठीक है, तब आपको उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। जैसे उसके ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है आउटपुट सेक्शन। हर एम्पलीफायर में हर एम्पलीफायर में 2 तरीके से आप आउटपुट दे सकते हैं। एक होता है स्पीकॉन के थ्रू, और एक होता है जो आपके टर्मिनल स्ट्रिप्स हैं उसके थ्रू। यहाँ पे वायर कनेक्ट करके आप आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। कनेक्शन की बात करें तो ऊपर में कनेक्शन जो स्पीकॉन का है वो दिया हुआ है। स्पीकॉन का अगर कनेक्शन देखा जाए तो अगर मोनो और स्टीरियो का बात करें तो 1+1- में कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप वही चीज़ ब्रिज में बात करें तो 1+2+ में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको इनपुट सेक्शन मिल जाता है। तो ये वाला चैनल 1 के लिए और ये चैनल 2 के लिए है। ठीक है, तो चैनल 1 जो रहता है वो मास्टर रहता है। हर एम्पलीफायर में जो चैनल A या फिर चैनल 1 रहता है वो मास्टर जोन रहता है। तो अगर आप मोनो या ब्रिज मोड यूज़ करते हैं तो आप चैनल 1 में ही इनपुट देंगे। ठीक है, स्टूडियो मोड में आप दोनों में दे सकते हैं, बट अगर मोनो और उसको यूज़ करते हैं, ब्रिज मोड को यूज़ करते हैं, तो आप मास्टर चैनल में ही इनपुट देंगे, जो है चैनल 1 या फिर चैनल A। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर में जो यहाँ पे आप ठीक है, तो इनपुट में आप यहाँ पे 2 तरीके से इनपुट दे सकते हैं। ये होता है एक XLR के थ्रू और एक होता है जेक के थ्रू। सब में एक कॉमन हो चुका है, सब में यही चीज़ यूज़ करते हैं। या तो XLR केबल के थ्रू दे सकते हैं या फिर जो आपका जेक लीड है उसके थ्रू दे सकते हैं। जस्ट उसके ऊपर में एक लिमिटर स्विच मिल जाता है, और बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मोड सेलेक्टिंग स्विच मिल जाता है कि कौन से मोड में आपको रखना है, चाहे वो आप स्टूडियो में रखें, मोनो में रखें या फिर ब्रिज में रखें। लेफ्ट साइड में सेलेक्टिविटी का स्विच मिल जाता है, और जो ऊपर में जो स्विच देख सकते हैं बीच में जो दिया हुआ है, ये जो स्विच है ये आपका
आपका बेस के लिए स्विच है, ठीक है। बेस मोड ऑन करने अगर ऑन कर देंगे तो आपको जो पूरा लो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये बेस मोड काफ़ी ज़्यादा आपका जो एम्पलीफायर का वो एम्पलीफायर का जो पंच है वो, तो जो ये बेस मोड है ये काफ़ी ज़्यादा आपका एम्पलीफायर का पंच इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। ये बेस मोड तभी ऑन होगा जब आपका ऊपर की जो दो स्विच हैं वो ऑफ रहेंगे, ठीक है। जो ऊपर की दो स्विच हैं वो क्रॉसओवर टाइप के स्विच हैं, मतलब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जोन में आप किस तरीके का फ्रीक्वेंसी चाहते हैं। अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा, उसको अगर बीच में कर देंगे तो आपका बेस के तरीके से काम करेगा जो सब लिखा हुआ है, और अगर लो कट में डाल देंगे तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगा एकदम हाई के तरीके का, जो मिड में यूज़ करते हैं उसके तरीके काम आएगा। नीचे में जो नॉब है ये आपके फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका प्राइस का। तो इस एम्पलीफायर की जो प्राइस है वो 48,700 रुपीज़ है। मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसका जो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रूव्ड है, तो इसी हिसाब से इसका जो रेट भी है थोड़ा अच्छा रखा गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों।